प्रकट हुए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अच्छा, भगवान क्यों प्रकट होते हैं? भगवान के अवतार का कारण क्या है? शेयर करिए, लाइक करिए, क्यों? और कमेंट प्यारा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब जब धर्म की जब जब हो या धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। भगवान तब तब प्रकट होते हैं जब जब इस धरती पर संकट आता है, और गुरु जी तब तब भगवान प्रकट होके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। और भगवान प्रकट हो गए। तो आप लोग सुनिए, पूरे किसके लिए प्रकट हुए? और अपने बच्चों को सुनाइए, भक्तों ताकि के बच्चे भी लिए। आज सुन के और आगे बढ़ें, अच्छे अच्छे संस्कार से। आप भक्तों के लिए प्रकट हुए। लाइक एंड कमेंट जरूर जब करिएगा। भक्तों राधे की राधे, पुकार राधे कोई राधे, नहीं राधे राधे। सुनता, जब इस कलिकाल में पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, महाराज जी, जब भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, परिवार की तरफ, जब हम भी पूरे परिवार की तरफ से सुन लोग इंसान इंसान को खाने लग जाएगा, पाप जब बढ़ जाएगा, तब भगवान इस कलयुग के आखिरी में कल्कि भगवान बन के प्रकट महाराज जी होंगे। बहुत अच्छा कथा कहते हैं। बहुत संबल अच्छा ग्राम लगता है, में बहुत विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के पुत्र बन करके महाराज जी आएंगे सभी की मदद करते हैं, और सब वो कन्याओं की शादी करवाते हैं। और इस जितनी कलिकाल में बढ़ रहे पाप को, पापियों को मारकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, और धर्म की स्थापना होते ही फिर से कलयुग पूरा होकर सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। हम यही कहना चाहते हैं सभी से, आप लोग सुनिए। ये कलयुग का आखिरी अपने बच्चों को सुनाइए, चरण ताकि होगा। बच्चे भी आज अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, अच्छे अच्छे संस्कार सीखें। वीडियो अभी कलयुग का मध्य चरण नहीं आया, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अभी पहला भी ठीक से शुरू नहीं हुआ। आप ये मान लीजिए, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग की आयु कितनी है? जिसमें अभी कलयुग के 5,000 साढ़े 5,000 वर्ष बीते हैं। सभी लोग बहुत अच्छा कलयुग के अभी कितने वर्ष बीते हैं? लगभग 5,500 साल बीते हैं। महाराज जी सभी की मदद करते हैं, सब अभी बहुत है, अभी तो प्रथम चरण भी शुरू नहीं हुआ ठीक से, ये समझ लीजिए आप। और पहला चरण शुरू नहीं हुआ कि कलयुग में पाप चरम पे चला गया। इसलिए कलयुग में दोष किसी का नहीं है, एक युग धर्म है। सुनिए, पूरे परिवार आज का व्यक्ति, उसके मन में पाप जल्दी आ जाता है। भाई भाई का सगा नहीं है आजकल। वीडियो अच्छा लगे तो बोलो हाँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। पिता पुत्र का सगा नहीं हो रहा है, पुत्र पिता का सगा नहीं हो रहा है, बहन बहन की सगी नहीं हो रही है। पूरे परिवार की तरफ हम भी पूरे बोलो हाँ। बेटी माँ की सगी नहीं हो रही है। लाइक करिए। ये कलयुग का प्रभाव है, तो सभी लोग बहुत कलयुग का प्रभाव है। कथा कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत तरीके से अच्छा लगता है सभी की। हमारे महाराज इसलिए किसी को कुछ दोष ना देते हुए युग धर्म देखना चाहिए। जो हो रहा है करते हैं, वो आपका भी दोष नहीं है, और गुरु जी बहुत मतलब बहुत कलयुग का दोष है। इसलिए आप तो ऐसा करो कि देखो, क्या बरसते हुए पानी को आप लोग रोक सकते हैं? अच्छे सुनिए, और अपने बच्चों को आप बरसते हुए कलयुग को भी रोक नहीं सकते, बरसते हुए पानी को भी रोक नहीं सकते, पर आप लोग एक काम कर सकते हैं, छाता लगा के आप अपना बचाव कर सकते हैं। बोलो हाँ। बारिश हो रही है, छाता लगाइए, आपका बचाव हो सकता है। ऐसे ही इस कलयुग में भगवान के नाम का छाता लगाओ, कीर्तन का छाता लगाओ, सत्संग का छाता लगाओ, तो आपका बचाव हो सकता है। और जो नहीं लगाएगा वो कलयुग में समाता हुआ चला जाएगा। आज कलयुग में लोगों को क्या अच्छा लग रहा है? शराब बहुत अच्छी लग रही है। हमारे महाराज जी सभी इसलिए देखो, शराब की दुकानों में शाम को बड़ी भीड़ हो जाती है। शाम को आप गांव में जाके देखना, मंदिरों में घंटा बजाने वाला नहीं है। आप लोगों ने देखे होंगे, मंदिरों में आजकल आर्टिफिशियल घंटे लगा दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक घंटे। हम यही कहना चाहते हैं, बोलो हाँ। सुनिए, पूरे परिवार शाम होते ही इलेक्ट्रिक घंटे पंडित जी बटन दबाते हैं, टन 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 टन, इलेक्ट्रिक घंटा चलता है। क्यों?
ये स्थिति क्यों हो गई? मैं अपने गांव की बात करूं, मैं जब छोटा था हमारे गांव में मंदिर है राधा कृष्ण भगवान का, सीता रामचंद्र भगवान का, और भगवान राम जी के 2 मंदिर हैं हमारे गांव में। एक राधा कृष्ण भगवान का बड़ा मंदिर है, हमारे गांव में टोटल 3 मंदिर हैं। तो हम लोगों के यहाँ, मैं जब छोटा था तब मैंने देखा कि जब मंदिर में शाम का घंटा बजता था, मैं ही वहां घंटा बजाता था। मंदिर में हम लोग पुजारी थे, हमारे पूज्य पिताजी, तो हम लोग घंटा बजाते, शाम को पिताजी आरती करते, हम पीछे घंटा बजाते। तो गांव के बहुत लोग इकट्ठे हो जाए, चलो घंटा हो बज रहा है, चलो आरती का टाइम हो गया। पूरे गांव के लोग, महिलाएं पुरुष इकट्ठे होके आरती कर रहे। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज कंदर्प वगणित अमित नील नीरज सुंदरम पट प्रीत मानहु रुचि सुचि नौमि जनक सुता। ये आरतियां हमारे यहाँ गांव में महिलाओं को, बच्चों को, सबको याद थी, सबको पता था आरती हो रही है ना। बच्चे इकट्ठे हो गए, बच्चे इस भाव से कि चलो पंजीरी मिलेगी, चलो चिरौंजी मिलेगी, चलो मिश्री, तो कुछ बच्चे इस भाव से प्रसाद मिलेगा, चलो चलो चलो, इस लालच से आते। और महिलाएं पुरुष आते, चलो आरती। आरती के बाद ही गांव में सबके यहाँ भोजन होता था। शाम का नियम था, जब तक घंटी नहीं बजेगी, और गांव भी छोटा सा, घंटा बजा तो पूरे गांव में सुनाई पड़ जाए। हमारे यहाँ मंदिर में बड़ा घंटा था, इतना अच्छा घंटा था कि बहुत दूर तक आवाज जाती थी, तो गांव में हर घर तक उसकी आवाज। और जैसे ही घंटा बजा टन, बस गांव के लोग निकल के आए, चलो कीर्तन भजन, प्रसाद लिया, आरती किया, फिर घर गए। फिर ब्यारू होती थी, चलो ब्यारी कर लो, तो ब्यारू कर लो, सब ब्यारू बाद में होती थी। तो ये नियम था। अब आजकल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक घंटे लग गए हैं। क्यों लग गए? ये दुर्भाग्य है कि आज के युग में, जबकि जनसंख्या पहले कम थी, आज जनसंख्या ज्यादा है। पहले जनसंख्या कम थी तो सारा गांव आरती में था, आज जनसंख्या ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक घंटे लग गए। घंटा बजाने वाला भी मंदिर में कोई नहीं है। आरती शाम की हो रही है, सवेरे की आरती हो रही, कोई घंटा बजाने नहीं जाता। और शाम के टाइम घंटा बजाने वाला मंदिर में कोई नहीं है, पर शराब की दुकान में जाके देखो तो भीड़ समा नहीं रही। क्या है ये? कलयुग है। कौन सा युग है? जहां मंदिर में घंटा बजाने वाला भी नहीं है और शराब की दुकानों में भीड़ लगी है। कलयुग है रे बाबा, कलयुग है। आप लोग भी तो देखो जरा, आप आखिरी बार किस मंदिर की आरती में? आपके गांव में, गली में, आसपास मंदिर जरूर होगा, पर आप कहां जाते हैं? आपको तो लगता है कि पुजारी जी का काम है। पहले मंदिर गांव में इसलिए बनाए जाते थे कि इस मंदिर में सारा गांव इकट्ठा होके एक जगह कीर्तन भजन में सम्मिलित होगा, एक साथ कीर्तन भजन करेंगे, एक साथ भगवान का चिंतन करेंगे, एक साथ आरती में सम्मिलित होंगे। ये था। इससे क्या था, हम सारे लोग मिल जाते थे, आपसी प्रेम बना रहता था, है ना। गांव में आज भी स्थिति क्या है कि आज भी गांव में किसी को कांटा लग जाए ना तो 4 लोग पूछने आते हैं, भैया ज्यादा तो नहीं लग गई, चोट तो नहीं लग गई। आज भी गांव में किसी को बुखार चढ़ जाए तो पूरा गांव देखने आता उस आदमी को कि भैया बुखार आ गई, ठीक हो। ये आत्मीयता है, ये लगन है, ये प्रेम है, ये इंसानियत है कि आपको तनिक कष्ट हुआ तो हम पूछ रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। और शहरों में तो स्थितियां ये हैं कि ऊपर मंजिल वाला मर गया, नीचे वाले को पता ही नहीं। इंसान नहीं है साहब, अब पुतले हैं। जहां इंसान जैसे दिख तो रहे हैं पर इंसानियत समाप्त हो चुकी है। और इंसानियत क्यों समाप्त हो गई? कलयुग चल रहा है। कुछ कलयुग है और कुछ आप खुद नहीं चाहते। पहले लोग मिलना जुलना चाहते थे, आजकल लोग मिलना जुलना नहीं चाहते। पहले लोग एक दूसरे का दुख दर्द सुनते थे, समझते थे और उसे ठीक करने का प्रयास करते थे। आजकल तो लोगों को पता चल जाए कि इनके घर में कोई दिक्कत चल रही है तो मजे बड़े लेते हैं। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, मजे लेते हैं। हाँ, कलयुग है ना साहब।
तो देखो मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। महाराज जी बहुत अच्छा कथा कहते हैं, कलयुग है साहब। बहुत तरीके से अच्छा लगता है सभी। इसलिए आपसे कहता हूं कि शाम होते ही शराब की दुकान ना जाया करो। शाम दिया बत्ती का टाइम है, भगवान के चरणों में बैठकर कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो। हे प्रभु, आज का दिन तूने ठीक से गुजार दिया, ऐसी इसके लिए थैंक यू। रात गुजार दी तो सवेरे पूजा होती है। सुबह सुबह मंदिर में क्यों जाते हैं? ईश्वर का धन प्रभु, रात अच्छे से गुजार दी, इसका थैंक यू। और दिन अच्छे से गुजार दिया तो शाम की पूजा होती है, इसीलिए सुबह शाम पूजा होती है। रात अच्छे से गुजर गई तो सवेरे धन्यवाद, और दिन अच्छे से गुजर गया तो शाम को धन्यवाद। इसलिए मंदिर में 2 बार जाया जाता है, सुबह और भगवान के आगे 2 बार दिया जलता है, सुबह और शाम 2 बार आरती होती है, 2 बार भोग लगता है। बोलो हाँ। तो सभी लोग बहुत अच्छा महाराज जी हर बात का कारण है, विज्ञान है, तो ईश्वर का धन्यवाद होता है। तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान क्यों अवतार लिए? पापियों का नाश करने के लिए। तो आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं? मंदिर जाया करो, घर में कीर्तन किया करो। आसपास मंदिर है तो बढ़िया है, नहीं तो कभी कभी मौका मिले तो वृंदावन आ गए, और अपने बच्चों को सुनाइए ताकि बच्चे धामों में चले गए। और आगे बढ़े। मौका मिले तो जरूर वृंदावन आओ, मौका मिले तो जरूर अयोध्या जी जाओ, मौका मिले तो जरूर हरिद्वार जाओ, मौका मिले तो जरूर तीर्थों का भ्रमण करो। ये दुनिया घूमना चाहिए, दुनिया देखना चाहिए। हमारा सनातन कितना सुंदर है। हमारे भारत के कोने कोने में मंदिर हैं। क्यों है? लोग कहते हैं ना, आरोप लगाते हैं, करे मंदिर तो ऐसी बना दिए। नहीं साहब। अच्छा एक बात बताओ, कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत वैष्णव देवी का मंदिर कहाँ है? हमारे महाराज जी सभी के मतलब कहाँ? कन्याओं की जम्मू, कटरा में। और बाबा बर्फानी कहाँ है? भोलेनाथ। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, यदि वैष्णव देवी ना होती कटरा में और बर्फानी ना होते, भगवान शिव ना होते, यदि कहां? अमरनाथ में, तो वो पूरा हिस्सा भारत से कब का कट चुका होता। आज यदि ये भारत के अंदर है, भारत है, तो केवल ये 2 तीर्थ स्थानों के कारण। हाँ या ना? भारत को एक बनाए रखने में इन तीर्थों का योगदान है। अब दक्षिण जाइए, दक्षिण में क्या है? रामेश्वरम। रामेश्वरम ना होते तो आपका दक्षिण से क्या लेना देना था? उत्तर में पूरब में जगन्नाथ जी ना होते तो आपका पूरब से क्या लेना देना था? पश्चिम में यदि द्वारिकाधीश ना होते तो आपका पश्चिम से क्या लेना देना था? और उत्तर में यदि बद्रीनाथ जी ना होते तो वो पहाड़ आज चाइना के हाथ में चला जाता। बद्रीनाथ से ठीक ऊपर जहां गंगोत्री हैं, गंगा मैया है, वो अच्छे संस्कार से केदारनाथ बद्रीनाथ के ऊपर ना, थोड़ा आगे जाइए चाइना चालू हो जाता है। जबकि वो भारत पहले से है, वो तो हिमालय हमारा है, उनका कब से हो गया? बोलो हाँ। तो हम अभी एक चीज और देखना, हम लोगों ने जाना आना छोड़ दिया। अब जैसे हमारे यहाँ एक स्थान है तीर्थ जो चाइना के कब्जे में चला गया, कैलाश मानसरोवर। बहुत अच्छा लगता है, बहुत तरीके से। बोलो हाँ। ये कैलाश हमारा है, लेकिन आज चाइना कब्जा किए, चाइना ने कब्जा किया है। तो मंदिरों को भारत की अखंडता से जोड़कर देखो साहब, ये मंदिर नहीं है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में, ये भारत की अखंडता का प्रतीक है। ये अखंड भारत है, ये अखंड भारत की शक्ति है। अब कुछ लोग मंदिरों के नाम पे दिन भर गालियां देते हैं कि मंदिर बना दिए, मंदिर। अरे मंदिर ना होते
तो तुम दक्षिण जानते ना क्या होता? बोलो हाँ। दक्षिण में मंदिर है, श्रीरंगम दक्षिण में है, तिरुपति बालाजी दक्षिण में है, और इन मंदिरों ने वहां की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, वेदों को, पुराणों को जीवित रखा है। जहां मंदिर है वहां संस्कृतियां जीवित हैं, वहां राम राम कहने वाले लोग हैं, राम राम समझने वाले लोग हैं। जहां मंदिर नहीं है वहां देख लो स्थितियां क्या है। इसलिए मंदिर भारत की अखंडता का प्रतीक है। आज आप लोग वृंदावन आते हैं, वृंदावन में स्थान ना होता तो आप क्यों आते? बहुत अच्छा लगता है, उनकी कथा सुनते हैं, है ना? और हम यही कहना इसलिए भारत के कोने कोने को जोड़ रखा है। अब जैसे देख लो चाहिए और आगे बढ़े, अच्छे से बिहार, सीखें। बिहार में माता सीता जी की जन्मस्थली है, राधे 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 है ना? जनकपुर आधा नेपाल की तरफ है और आधा भारत में है। तो वह तीर्थ ये भारत और नेपाल के मध्य में मध्यस्थता कर रहा है, जहां दोनों की आस्थाएं हैं, नेपाल की भी आस्था है और भारत की भी आस्था है। सभी लोग बहुत अच्छा, महाराज जी बहुत तो ये तीर्थ ना हम सबको जोड़ने का काम करते हैं। मंदिर हम सबको जोड़ता है, लेकिन आज लोग मंदिर में घंटा बजाने तक नहीं जाते। मंदिर बनाने के पीछे का विज्ञान तो समझो। हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर में जाके देखना, तो प्राचीन मंदिर का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि जिस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतने सुंदर ढंग से व्यवस्थित मंदिर बनाए। क्या योग्यता इस देश की रही होगी, क्या इंजीनियरिंग रही भारत की, क्या आर्किटेक्चर था भारत का, क्या काबिलियत थी भारत की। ये काबिलियत को बताने वाला दृश्य है साहब। दुनिया में कहां इतनी योग्यता है जितनी भारत की योग्यता है। ये मंदिर हमारी योग्यता का भी प्रतीक है। जिस तरीके से प्राचीन मंदिर बने, आज नए मंदिर बन रहे हैं, पर नए मंदिर उस तरह की प्राचीनता से नहीं बन रहे हैं। आज के नए मंदिर बन रहे हैं तो पूरी आधुनिकता का प्रयोग होता है, फिर भी पुराने नहीं बन पाते पुराने जैसे, और वो पुराने बिना आधुनिकता के बन के खड़े हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर देख लो, हजारों साल पुराना है। उनका सपोर्ट करते हैं हमारे। आप रंगम, श्री रंगम जी का मंदिर देख लो, रंगनाथ भगवान का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा मंदिर है। देख लीजिए कितने साल को, क्या इतना ऊंचा है कि आपको ऐसे देखना पड़ता है, उसे ऐसे, बच्चों को सुनाइए ताकि इतना ऊंचा है, और आगे इतनी ऊंचाई उस मंदिर की। संस्कार सीखें। वीडियो और तो लाइक एंड कमेंट जरूर। क्या उसका इक्वल सब चीजें हैं भाई, समझ के परे है। बड़े बड़े इंजीनियर आज के वहां विजिट करने जाते हैं कि कैसे बना होगा ये। जी अनिरुद्धाचार्य जी का कथा ये हमारे यहाँ की पूरे परिवार की तरफ शिल्प कला थी, से सुनते हैं। आप लोग भी सुनिए, टैलेंट था, आर्ट था। बोलो हाँ। और कमेंट प्यारा से। आज आर्ट की बड़ी वैल्यू है ना, ये आज की है साहब, हमारे यहाँ पहले ही से था। अच्छा महाराज जी बहुत अच्छा कथा कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत तरीके से अच्छा लगता है। दुनिया का सबसे सुंदर ताजमहल बताते हैं। सब कन्याओं ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, ऐसी अफवाह है। ताजमहल को शाहजहां ने नहीं, वो तेजोमय महल पहले से शिवालय था, वो भी एक मंदिर का, मंदिर में गुम्मद है, वहां भी तो गुम्मद है। अब ये बरगला के अंग्रेजों ने, वो मुगलों ने इतिहास मिटा के और अपना लिख दिया, तो मानने लग गए कि भाई वो है, बच्चों को सुनाइए ताकि वरना वो भी एक मंदिर है और वो भी बनाने वाले भारतीय हैं। अच्छे संस्कार सीखें। बोलो हाँ। कुतुब मीनार देख लो, राधे 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 राधे। नाम बदल दिया। उन मीनारों में जाके देखना, भारतीय चिन्ह मिलेंगे, स्वास्तिक और ओम के चिन्ह मिल जाएंगे आपको, सब भारतीय चीजें हैं। ये टैलेंट था। परिवार की तरफ से सुनते हैं, आप लोग भी सुनिए। कुतुब मीनार को बहुत ढंग से निरीक्षण कीजिएगा। 27 द्वार हैं उसमें, अर्थात 27 खिड़कियां हैं, जो भी कुछ है उसमें, उसकी एक गिनती है। वो गिनती का एक कारण है, साइंस है, विज्ञान। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं। कन्याओं की शादी करवाते हैं और जितनी सारी चीजें वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरती हैं। चलो, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत इसलिए सनातन को समझने के लिए बड़ा गहरा उतरना पड़ेगा। सनातन यूं हवा में समझ में नहीं आएगा। सनातनी हो तो गर्व करो अपने सनातनी होने में। गर्व तब करोगे जब आप अपनी प्राचीनता को गहराई से देखोगे। लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा।
राधे। बहुत गहराई से देखने की जरूरत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, मथुरा से गोकुल गए, यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया, कृष्ण को रखकर नंद वसुदेव जी कन्या को लेकर गए और यहाँ सारे ब्रज में हल्ला हुआ, बधाई हो मैया पूतना, बधाई चल रही थी। अभी भगवान 6 दिन के हुए थे, सारे ब्रज में उत्सव चल रहा था। नंद के आनंद भयो, हत्ती दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी, नंद के आनंद भयो। हो बढ़िया उत्सव चल रहा था कि तभी पूतना मौसी की एंट्री हो गई। पूतना मारने आई है, किसको? भगवान को। क्यों मारना चाहती है? भगवान ने कुछ बिगाड़ा है क्या पूतना का? कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मारना चाहती है। पूतना मौसी अपने आंचल में जहर भर के लाई है, दूध पिलाती है माँ, पर ये दूध की जगह जहर लगा के आई है कि दूध पिलाऊंगी, थोड़ा स्तनों में जहर लगाऊंगी, जहर जाएगा, बच्चा मर जाएगा। मारना चाहती है बच्चे को। क्यों मारना चाहती है? क्योंकि इसकी ये गुस्सा पूतना की आज की नहीं है, पूतना पिछले जन्म में भी भगवान से बड़ी गुस्सा थी, बड़ी नाराज थी। ये पूतना पिछले जन्म में कौन थी जानते हो? राजा बलि, जिनके यहाँ वामन भगवान आए, 3 पग भूमि में सब नापा। तो वामन भगवान जब आए तो राजा बलि की बेटी का नाम था रत्नमाला। सुन रहे हो मेरी माँ? भैया सुन रही हो? राजा बलि की बेटी का नाम क्या? रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा तो वामन भगवान इतने सुंदर थे कि देखकर इसके मन में आया कितना अच्छा बेटा मेरा होता तो इसे अभी दूध पिलाती मैं। तो भगवान बोले अच्छा मुझे दूध पिलाना चाहती हो, तथास्तु, मैं तुम्हारा पुत्र जरूर बनूंगा, दूध जरूर पीऊंगा। लेकिन जब 3 पग भूमि में भगवान ने सब नाप लिया और 2 पग में, और तीसरा पग राजा बलि के कहाँ रखा? मस्तक पे। और तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा तो रत्नमाला को गुस्सा आ गई कि मेरे पिता को ठग लिया ये वामन ने। तो गुस्सा होके बोली ऐसा छलिया बेटा मेरा होता ना तो जहर पिला के मार देती। तो पहले बोली दूध पिलाती, फिर बोली तो आज वही पूतना दूध भी पिलाने आई है और जहर भी पिलाने आई है। सोचो कि आप जो सोचते हैं वो भी हो जाता है। इसलिए कहता हूं गलत भी मत सोचा करो। सोचने क्यों? पूतना ने सोचा ही था, कहा नहीं किसी से, केवल, और देखो उसका सोचा पूरा हो गया। जहर पिलाने आ गई, राक्षसी बन गई और पूतना दूध भी पिला, भगवान को उठाई और दूध पिलाने लग गई। भगवान ने थोड़ा दूध पिया, जहर था, जहर भी फिनिश किया। अच्छा भगवान ने थोड़ा नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा नहीं। पूतना को क्यों नहीं देखा? तो मानो भगवान कृष्ण बोले कि मैं पूतना को इसलिए नहीं देखता क्योंकि ये बाहर से तो बड़ी सुंदर बन के आई है पर भीतर तो जहर पिलाने का भाव है, और जो बाहर से सुंदर है भीतर से कपट भरा है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए नेत्र ही बंद कर लिए, हम नहीं देखेंगे। इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए कि जहर पिलाने आई है, और जहर पीने का काम किसका है? भगवान शंकर। जहर कौन पीता है? मानो आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं। हे कन्हैया बोले, हे बोले बाबा जल्दी आओ, मौसी जी आई हैं जहर पिलाने, आपको जहर पीने का बड़ी अभ्यास है, आप पी गए थे समुद्र मंथन का, जल्दी आओ भोले बाबा, ये मौसी आ रही है। तुरंत भगवान शंकर आए और पूतना मौसी का जहर कौन पी गए? शंकर भगवान कृष्ण पी रहे हैं पर ग्रहण शिव कर रहे हैं। इसलिए शंकर जी बांसुरी बन के भगवान के अधरों पे लग गए। क्यों? भगवान के होंठों पे थोड़ा जहर लग गया ना तो अधरों पे शंकर जी चिपक गए। शंकर जी कौन है? बांसुरी। कन्हैया के हाथ में क्या है? ये बांसुरी कौन है? त्रेता युग में राम के साथ हनुमान जी, शंकर जी हनुमान बन के आ गए। त्रेता में राम जी के साथ शंकर जी क्या बनकर आए?
हनुमान जी बनकर आए और द्वापर में कृष्ण के संग शंकर जी बांसुरी बनकर के आ गए, बांसुरी का अवतार ले लिया। ये बंसी कौन है? साक्षात शिव। तो भगवान के होंठों पे क्या पूतना मौसी का क्या लग गया? थोड़ा सा जहर। तो भगवान कृष्ण का जहर उतारने के लिए भगवान शंकर अधरों से लग गए कि तुम्हारे होंठों पे लग गया, तुमने पी लिया, अब हम पिएंगे क्या? अधरामृत पिएंगे और हम जहर पी जाएंगे। तो ये बांसुरी भगवान कृष्ण का क्या पी रही है? तो ही पूतना वाला जहर पी रही है, इसलिए शंकर जी लग गए हैं होंठों से। इसलिए भगवान अधरों में बांसुरी रखते हैं और बांसुरी साक्षात शिव है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखते हैं और देखते क्या? नेत्र बंद। हम नहीं देखेंगे। पूतना भगवान को लेकर उड़ी, दूध पी गए भगवान, जहर पी गए। अब पूतना के प्राण पीने लग गए और जैसे ही प्राण पिए पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी। यहां पकड़ने की व्यवस्था है, यहां छोड़ने की व्यवस्था। भगवान किसी को पकड़ लें तो फिर, इसलिए कन्हैया टेढ़े हैं। सीधी चीज अंदर जाए तो वापस आ जाए, पर टेढ़े कन्हैया एक बार किसी के भीतर घुस जाए तो फिर कभी निकलते नहीं हैं, इसलिए टेढ़े हैं कन्हैया। पूतना का उद्धार हो गया। अच्छा, पूतना को भगवान नरक चाहते तो नरक भेज देते, क्यों? पूतना जहर पिलाने। अच्छा, आपको कोई जहर पिलाए तो आप क्या करोगे उसके साथ? क्या करोगी मैया? भगवान चाहते तो उसे नरक भेज सकते हैं, भगवान है ना। लेकिन भगवान ने उस पूतना को, जहर पिलाने वाली पूतना को नरक नहीं भेजा, उसे भगवान ने बैकुंठ भेज करके परम गति प्रदान की। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं मेरी माँ। भगवान के जितना दयालु मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता। आपको लगता है कि धरती पे कोई इतना दयालु है? इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। इंसान के अंदर दया होती है, पर वो दया भी अपने स्वार्थ से करता है। इंसान की दया में स्वार्थ है। वो उस पर दया करेगा जिससे कुछ हिसाब होगा, उस पर कोई दया नहीं करेगा जिससे कोई लेना देना। बोलो हाँ। तो दुनिया की दया तो एक तरफ दया है एक के लिए, तो दूसरी तरफ घृणा भी है। जैसे कुछ स्त्रियां अपने बेटे से तो प्रेम करती हैं, दया है, लेकिन दूसरे के बेटे से घृणा है कि ये जेठानी का है, ये जमाने का। अपने से मोहब्बत है और दूसरे से घृणा है, ये दुनिया में देखा जाता है। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि वो किसी से घृणा नहीं करते। बोलो हाँ। जो जहर पिलाने आई पूतना, उस जहर पिलाने वाली से भी घृणा नहीं है, उसे भी वही गति प्रदान की जो माता यशोदा को करेंगे, जो यशोदा देवकी माँ को करेंगे और जो कौशल्या माँ को कर चुके, वही गति पूतना को लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम गंबा दयालुम शरणम रजेम। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। बड़े दयालु हैं भगवान। इसलिए कहता हूं दयावान बनिए। इस धरती पर सबसे दयावान कोई है तो कौन? भगवान। इसलिए दया की भीख किसी से क्या मांगते हो, उससे पुकारो, उन्हें पुकारो। आप लोग भगवान को भूल चुके हैं, पर भगवान को याद रखिएगा। भगवान भाव को सुनते हैं। भगवान कौन सी आवाज सुनते हैं? जोर जोर से आप चिल्लाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे राधे।
ये जोर जोर की आवाज ठीक है, किसी को सुनाना चाह रहे हो आप, अच्छी बात है, पर ये आवाज ईश्वर के कानों तक नहीं जाती। जाता तो सब है, भगवान से छिपा क्या है, लेकिन भगवान सुनते भीतर की पुकार है। कौन सी पुकार? भीतर की पुकार। जिसे कोई ना सुने उसे भगवान सुनते हैं। अच्छा बोलो राम। अब मुंह बंद करना, अब बोलना राम। बोलो राम। होठों को बंद, आवाज नहीं है, अंदर बोलो। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। अंदर आपको भी सुनाई ना पड़े, बोलो राम। देखो मैं अंदर बोल रहा हूं। ये अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं। कौन सी आवाज सुनते हैं? और आप लोग बाहर बाहर रहते हो, राम 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 राम। जाप भी ऐसे ठीक है, राम 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 राम, ये तो एक बाहरी जाप। अब अंदर भी जाप है ऐसे चल रहा, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा। बस एक मैं जानूं और एक वो जाने, और किसी को जनाने की जरूरत। आप लोग दुनिया को जनाना चाहते हैं, शोर बहुत करते हैं आप लोग। महाराज जी बहुत अच्छा कथा कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। शोर कर करके दुनिया को बताएंगे कि देखो हमने भक्ति शुरू कर दी। सिक्का खनकता बहुत है, इसलिए रुपया भर का है। 500 के नोट में आवाज नहीं है, इसलिए महंगा है। जहाँ शोर है वहाँ सस्ते लोग हैं, जहाँ शांति है वहीं महंगाई है। वही महंगा व्यक्ति है, वही समझ चुका, जो जान जाएगा चुप हो जाएगा। जो बोल रहा है वो अभी जाना कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं जानता वो बहुत बोलता है। जो अज्ञानी है वो बोलेगा ज्यादा, और जो ज्ञानी है समझदार है बोलेगा ही नहीं। डॉक्टरों के तो बोलने के भी पैसे मिलते हैं। बोलो हाँ। आप गए, डॉक्टर साहब ने आपका हाथ पकड़ा, सभी लोग बहुत अच्छा महाराज जी बहुत अच्छा कथा कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपको 1 मिनट का टाइम दिया, कागज में कुछ लिखा, 500 लाओ। सभी की मदद करते हैं, सब कन्याओं की शादी करवाते हैं। बोलो हाँ। जितनी वृद्धा माँ है उनका सपोर्ट करते हैं हमारे आचार्य जी। उनका 1 मिनट 500 का है, तुम्हारा 1 घंटा कितने का है? अच्छा लगता है, उनकी कथा सुनते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, सस्ते हो ना, इसलिए कहता हूं अपनी कीमत बढ़ाओ। ताकि बच्चे भी सुनके और आगे बढ़ें, अपनी कीमत संस्कार सीखें। बढ़ाओ, अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। गहराई में उतरो, गंभीर बनो, हेलो सभी को राधे राधे। जैसे गहरे बनो। के माध्यम से ऊपर कुछ नहीं है, महाराज जी बाहर कुछ नहीं है, बता रहा है। आप भीतर की गहराइयों पे उतर के देखना, ढूंढना शुरू, कुछ समझ में तब आएगा। बाहर कुछ भी नहीं है साहब, खोजते रहो दुनिया में, कुछ ना मिलना। करिएगा तो सभी लोग बहुत समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा कथा कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तरीके से अच्छा भगवान क्या कहते हैं? भाव का भूखा हूं मैं, सब कन्याओं भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। बाहर नहीं है कुछ शोर। एक आदमी पानी में डूब रहा, क्या बोल रहा? बचाओ मैं डूब गया, बचाओ। अच्छे बताओ, वो डूबा है कि नहीं डूबा? एक पानी में डूब रहा था, वो क्या कह रहा? बचाओ मैं डूब गया, बचाओ। वो डूबा है कि नहीं डूबा? बोलो, डूबा कि नहीं डूबा? अभी डूबा नहीं है, डूब जाएगा तो बोल ही नहीं पाएगा ना। डूब गया मतलब कहाँ बोल रहा? जो बोल रहा है अभी वो डूबा, अभी वो डूबा नहीं, इसलिए बोल रहा है बचाओ बचाओ। अभी डूबा का, डूब जाएगा तो बोल नहीं पाएगा। बस यही है, जो प्रेम में डूब गया वो कुछ बोल नहीं पाते। अब किसी से कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी को कुछ बताने की हमें, हाँ, अब किसी को कुछ बताने, अब किसी को कुछ बताने
कि हमें फुर्सत नहीं अच्छे से संस्कार से अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो शाम से। आपके दिल कितने हैं? एक था दिल मिल गया वो शाम से। अब कहीं दिल को लगाने कि हमें फुर्सत नहीं। आप लोगों का दिल लग रहा है, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। आप लोग गाते रहते हैं दिल लगा लिया, इससे उससे इससे। आपके पास दिल बहुत होंगे ना, तो कभी यहाँ लग गया, कभी वहां लग गया, लेकिन अपना हाल क्या है? एक था दिल मिल गया वो शाम से। अब कहीं दिल को लगाने कि हमें फुर्सत नहीं। ये जो आँखें हैं हमारी, ये जो आँखें हैं हमारी, मिल गई हैं राम से। अब कहीं आँखें लड़ाने कि हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं आँखें लड़ाने कि हमें फुर्सत नहीं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, हे प्रभु वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात कन्हैया हो जाए अंधी। ये आंखें उसी रात कन्हैया हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा। मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी, दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसी। हाँ हाँ रीत चलाई कैसी, हाँ हाँ रीत चलाई कैसी। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है, ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा